अमेरिका की चापलूसी का नतीजा आज पूरे यूरोपीय संघ को भुगतना पड़ रहा है और इस बात का अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे यूरोपीय संघ में हड़कंप मचा दिया है और न सिर्फ 27 देशों को बल्कि अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल भारत ने यूरोपीय संघ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के इशारे पर यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंध और उनकी वो चापलूसी थी जिसके चलते उन्होंने भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। और अब इतने समय बाद भारत ने आखिरकार एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इस खबर के सामने आते ही यूरोपीय संघ घुटनों पर आ गया है। वे भारत के साथ साथ अमेरिका से भी गुहार लगा रहे हैं कि भारत से सप्लाई फिर से शुरू कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूरोप में हर एक चीज़ छोटे दाने से लेकर बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों तक पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत ने यूरोपीय संघ पर सबसे बड़ा बैन लगा दिया है और यह कोई मामूली बैन नहीं है। इस बैन का मतलब है कि चावल से लेकर स्टील तक यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले सभी भारतीय उत्पादों पर भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस रोक का सीधा मतलब है कि अब यह प्रतिबंध और भी ज्यादा प्रभावी होने जा रहा है। आपने सुना ही होगा कि किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रति अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। इन तेवरों का यूरोपीय संघ ने समर्थन करते हुए कहा था कि अमेरिका की भारत के प्रति अपनाई जा रही नीतियां बिल्कुल सही हैं और इसी बात ने भारत को पूरा खेल बदलने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया भारत की उस दहाड़ को देखती रह गई जिसके आगे अमेरिका की चापलूसी करने वाला यूरोप बर्बाद हो गया। अब यूरोपीय संघ एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से उसे अमेरिका भी नहीं निकाल पा रहा है। आखिर क्या है भारत का यह फैसला, इसका यूरोपीय संघ पर क्या असर पड़ेगा और इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी है? यह कोई एक या दो नहीं बल्कि 27 देशों के समूह पर भारत का वो करारा प्रहार था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत ऐसा करेगा। यह बात शायद अविश्वसनीय है क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत शायद यह कड़ा कदम कभी नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने यह कदम उठा लिया है। तो क्या है पूरी खबर? क्या नई जानकारी सामने आ रही है और अब यूरोपीय संघ में क्या होने जा रहा है? किस तरह वहां भूचाल की स्थिति बन गई है? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब पूरा मामला बदलता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत के खिलाफ अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं, वहीं भारत ने यूरोपीय संघ को लेकर अपना सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह यूरोपीय संघ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। जब यूरोपीय संघ ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी तब भारत ने उसी समय कई उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन पूर्ण प्रतिबंध का मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। इसका मतलब है कि अब से चावल, स्टील, दवाएं, इंजीनियरिंग के सामान और कृषि उत्पाद, इन सभी चीज़ों पर भारत प्रतिबंध लगाने जा रहा है। और इस प्रतिबंध का सीधा मतलब है कि अब इन चीज़ों की कोई भी खेप भारत से यूरोपीय संघ के 27 देशों में से किसी को भी नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि भारत का यह कदम एक या दो नहीं बल्कि पूरे 27 देशों पर प्रभावी होने जा रहा है। यूरोप की फैक्ट्रियों और अस्पतालों पर ताले लगने का डर अब उन्हें सताने लगा है। यूरोप के अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो यूरोप में जल्द ही ब्लैकआउट जैसी स्थिति आ जाएगी। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। दरअसल अब भारत से चावल का एक दाना भी यूरोप को नहीं जाएगा, न ही दवाओं की गोलियां, न ही स्टील, न लोहा, न कच्चा तेल। सब कुछ पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में लगने वाले जो मेटल पार्ट्स अब तक भारत से जा रहे थे उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों? भारत ने अचानक पूरे यूरोपीय संघ पर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों लगाया जो पहले कभी नहीं किया था? आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। आप इसके पीछे की असली वजह समझ पाएंगे। सोचिए, एक समय था जब यूरोप भारत पर प्रतिबंध लगाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत खुद कह रहा है कि हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। यूरोप की जगमगाती किसी यादों राजधानियों में अब अंधेरे और ब्लैकआउट की स्थिति बन रही है। वजह साफ है, भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई रोक दी है। भारत ने कहा है कि अगर आप कच्चे तेल की सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं तो इसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके हम आपको बेचते हैं।
ऐसे में अब आपको इस तेल की कोई सप्लाई नहीं दी जाएगी। सुपरमार्केट के बाहर लंबी कतारों की खबरें तो आपने सुनी ही होंगी। यूरोप में हालात इतने खराब हो गए हैं कि चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि लोग सामान को स्टॉक करके रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह स्थिति लंबे समय तक चल सकती है। कई सारे लोग यूरोप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी पूरी वजह अमेरिका की दलाली है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि यूरोप अब अमेरिका के सहारे जिंदा रहकर दिखाए। जब तक यूरोप घुटनों पर नहीं आएगा, तब तक भारत उसे शायद छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि जो कोई भी अमेरिका की दलाली करेगा या भारत के हितों के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसे भारत की तरफ से एक दाना भी नहीं मिलेगा। और अब यूरोप का पूरा भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब हम उस बड़ी वजह के पीछे चलते हैं जिसके कारण भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया था। इसके चलते यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका के कहने पर और उसके इशारों पर कुछ भारतीय उत्पादों पर 150% टैरिफ लगाने की गुप्त रूप से घोषणा की थी। जैसे ही इस बात की जानकारी भारतीय व्यापारियों को लगी जो यूरोप में निर्यात का काम संभालते हैं, उन्होंने तुरंत दिल्ली में आला अधिकारियों को खबर दी। केंद्रीय कैबिनेट को इसकी जानकारी मिलते ही भारत ने वो बड़ा फैसला लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया, बल्कि अमेरिका का साथ देने वाले यूरोपीय संघ को ही पस्त कर दिया। यूरोपीय संघ में लगभग 27 देश हैं और अब भारत की तरफ से इनमें से किसी भी देश को किसी भी तरह का सामान, सेवाएं, कृषि उत्पाद, स्टील, चावल या भारतीय मसाले, यहां तक कि कोई भी इंजीनियरिंग सामान भी नहीं भेजा जाएगा। इस खबर के सामने आते ही यूरोप अब भागता हुआ अमेरिका के पास पहुंच गया है। आखिर यह सब अमेरिका का ही किया धरा था, तो यूरोप का उसके पास जाना लाजमी था। अब यूरोप ने साफ कह दिया है कि आप कुछ भी करें, लेकिन भारत से आने वाली सप्लाई को फिर से चालू करवाएं या फिर यूरोप की जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि जैसे ही भारत की सप्लाई चेन टूटी, यूरोप में संकट जैसी स्थिति आ गई है। यूरोप के 27 देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उनके लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह है कि चीजों के दाम में इतनी भारी बढ़ोतरी हो गई है कि जो चीज पहले कम कीमत में मिलती थी, वह अब कई गुना ज्यादा दाम पर मिल रही है, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यह तो रही कहानी कि भारत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ यही एक छोटा कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता है। यूरोपीय संघ ने पहले भी भारत के कच्चे तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में नाटो के देशों का मामला भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि नाटो के देशों ने भारत के खिलाफ कई MOU साइन किए थे, जिनके तहत वे भविष्य में भारत के साथ अपने व्यापार को असंतुलित करेंगे और इसके पीछे भी यूरोपीय संघ का ही हाथ था। इस पूरे खेल के पीछे असल में जो है वो है अमेरिका, यानी यूरोपीय संघ को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है और पीछे से यह पूरा खेल अमेरिका खेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने से तो भारत के साथ सकारात्मक बातें करते हैं, भारत पर लगे टैरिफ पर पुनर्विचार की बात करते हैं, लेकिन अब उन पर विश्वास करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके इशारों पर चल रहा यूरोप जिस तरह से भारत के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका पर भी इसी तरह पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत ऐसा करता है तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? जी, बिल्कुल होगा। लेकिन यह नुकसान अगर आप सोच रहे लंबे समय तक चलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने अमेरिका से बेहतर बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। भारत ने ऐसे बाजार ढूंढने शुरू कर दिए हैं जो उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे। यानी अगर अमेरिका के बाजार में भारत का सामान नहीं भी उतरता है, तब भी भारतीय सामानों के लिए पर्याप्त बाजार की जरूरतें कई और देशों से भारत अब पूरी करने जा रहा है। इनमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश शामिल हैं, जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली। इन सभी देशों ने हाल ही में भारत के साथ कई बड़ी संधियां की हैं, जो भारत के लिए सकारात्मक हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो यूरोपीय संघ के 27 देशों को, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की जो रक्षा सौदे थे, उन पर भी भारत ने पुनर्विचार शुरू कर दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने लगभग 10 से ज्यादा रक्षा सौदों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है।
और इसकी वजह यह है कि भारत अब समझ चुका है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। अगर भारत अमेरिका से रक्षा उत्पाद खरीदता है तो जरूरी नहीं कि अमेरिका भारत को ऐसे उत्पाद दे जो जरूरत के समय काम आए। इसलिए भारत ने साफ कर दिया है कि वह रक्षा उत्पादों के सौदों पर पुनर्विचार करेगा और उन्हें जल्द ही रद्द करने की तैयारी भी चल रही है। यानी वो समय दूर नहीं जब अमेरिका पर भारत की तरफ से एक एक करके बड़ी गाज गिरेगी। अमेरिका सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाता रह जाएगा और भारत अमेरिका को दिए जाने वाले हर एक फायदे पर ही चुनौती खड़ी कर देगा। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस, कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट